हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पधारे हैं अपने नए वीडियो में और मैं जा रहा हूँ बैंक लूटने नहीं भैया, बैंक में काम करने। और आज देखो हम डिस्कशन करेंगे बैंक की लाइफ के बारे में कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक क्या चलता है और क्या क्या लोगों को लगता है कि हम करते हैं, जबकि एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन भी करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो एक आपको आइडिया मिलेगा कि आपको करनी चाहिए, आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं या फिर, है ना। तो मैं नहीं थोपूंगा कि आप करें या ना करें, आपको डिसीज़न लेने में हेल्प ज़रूर होगी। तो है ना, हम इस बारे में आज बात करेंगे। देख लूँ एक बार, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है। शुरू में ना चेक करना, शुरू में क्या, ये तो मोटो व्लॉगिंग क्या एकदम ऐसे कह दो पार्ट है कि आपको चेक करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम रिकॉर्डिंग करें ऑन कर दी, हमें लगा हो गई और फिर हुई नहीं और 1 घंटे बकबक करने के बाद पता चला लो वहीं कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना करना पड़ता है ना। तो हम बात करते हैं बैंकिंग की। तो अब देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंकिंग का टाइम क्या रहता है। देखो कस्टमर के लिए बैंक का टाइम है 10 से 4। आप 10 बजे से पहले बैंक के अंदर नहीं आ सकते और 4 बजे के बाद जो आप बैंक के अंदर नहीं आ सकते। अगर आप 4 बजे से पहले आ गए हो तो आपका काम ज़रूर होगा। आपको ऐसा नहीं है कि 4 बजे ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और हमारे लिए जो टाइम है वो 9:45 से लेके 4:45 तक होता है। हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं सुबह, ताकि हम थोड़ा जल्दी आके कंप्यूटर में लॉगिन वगैरह करके जब भी पहला कस्टमर आए तो हम उसको हाथों हाथ जो है वो सर्विस दे सके। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं दे पाते, 10-15 मिनट तक तो कंप्यूटर चलता ही नहीं है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ें हैं बैंक के अंदर, क्योंकि काफ़ी बैंक आउटडेटेड है, अब अपग्रेड नहीं हुई है। पुराने सॉफ्टवेयर चलो बदलते रहते हैं, हार्डवेयर बहुत पुराने हैं, तो इस वजह से ये चलता रहता है। लेकिन यूजुअली हो जाता है, कभी कभार जो है वो दिक्कत आती है, हमेशा नहीं आती है। और उसके बाद भी हमें टाइम मिलता है 4:45 तक का, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि हम 4:45 पे निकल गए हो। और ये टाइमिंग मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्लेरिकल के लिए है। ऑफिसर्स के लिए जो है ऑफिस टाइम जो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ऑफिसर्स को जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता, डेली का रूटीन काम जो आज का पूरा जब तक नहीं होगा, वो आज बैंक से जो है वो घर नहीं जा सकते। तो उनको चाहिए भले 8 बजे 9 बजे कितने भी बज रहे हो, है ना। यूजुअली इतना नहीं बजते हैं, लगभग 7 बजे तक वो बैठते हैं। और देखो ये भी ब्रांच टू ब्रांच और बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। देखो RMGB में लोग काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं, 6 बजे के आसपास लगभग निकल जाते हैं। सारी ब्रांचों की मैं नहीं कह रहा, हर ब्रांच का ना अलग अलग कस्टमर बेस होता है। तो कितना कौन सी ब्रांच में कितना काम है और किस टाइप का काम है ना, ये सब चीज़ें ना उस पर डिपेंड करती है कि आप कब जा रहे हो कब आ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ है। क्लेरिकल में टाइम फिक्स है, लेकिन मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि हम 4:45 पे निकल गए, क्योंकि हमें इतना काम पेंडेंसी बच जाती है कि हमें वो काम करके आने में यूजुअली 5 साढ़े 5 कभी तो 6 बज जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है चलो हेल्प कर देते हैं, सर की हेल्प कर देते हैं ऑफिसर्स वगैरह की, तो 7 भी बज जाते हैं कई बार। और ऑडिट के टाइम में तो 8 9 10 11 12 रात के बजते हो। तो ये भी एक चीज़ है। फ़ीमेल स्टाफ के लिए थोड़ा सा ठीक है, फ़ीमेल स्टाफ जो है वो जल्दी निकल जाती है, तो उनको कोई प्रेशराइज़ भी नहीं कर सकता। देखो प्रेशराइज़ ऐसा नहीं है कि हमें भी कोई नहीं करता, मैं क्लेरिकल हूँ, मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं कर सकता कि आप 4:45 से ज़्यादा रुको। वो इच्छा से रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वो भी कस्टमर का सोच के, क्योंकि अगर कस्टमर कुछ काम दे के गया है और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या इसमें कुछ और चीज़ें सोचनी पड़ेगी या इसमें कुछ देखना पड़ेगा, तो फॉर्म लेके रख लेते हैं, है ना, कि भाई हम आपका काम कर देंगे शाम तक या 1-2 दिन तक कर देंगे, आप फ़िलहाल यहाँ से आप जा सकते हैं, ताकि आपको फालतू में यहाँ पे खड़ा नहीं रहना पड़े। तो अब वो जो काम है ख़त्म करने में हमें शाम को जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, हम उस टाइम के अंदर वो काम करते हैं, ठीक है। अगर हम वो नहीं करें, हम 4:45 पे निकल गए, डेली का काम करके जो फॉर्म इकट्ठे करके रखे हैं वो करें नहीं, तो फिर कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई कैसे होगा, है ना। कल दूसरे दिन आके मुझे गालियाँ देगा, 3 दिन हो जाएंगे 4 दिन हो जाएंगे, फिर आके बोलेगा साहब मैंने आपको फॉर्म दिया था, आप मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ना कोई मेरे मैसेज आ रहा है, मेरा खाता अभी भी बंद पड़ा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती है। देखो, और हमें जो है काम को ना प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि जो काम आज का आज होना चाहिए वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। जो ऐसा है कि भाई कल तक कर सकते हैं वो उससे लिस्ट प्रायोरिटी पे, जो 2 दिन बाद कर सकते हैं वो उससे लिस्ट प्रायोरिटी पे, और कुछ ऐसा है कि जिसमें ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है तो वो सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पे रहता है।
अगर हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो फिर वही बात है, हम कस्टमर को वो सर्विस नहीं दे पाते, ठीक है। और इसमें भी ऐसा है कि देखो प्रायोरिटी का ये है कि डेली के देखो नए काम जुड़ते जाते हैं, पुराने काम ख़त्म होते जाते हैं, फिर नए काम आएंगे, पुराने काम ख़त्म होंगे, नए काम आएंगे, पुराने काम ख़त्म होंगे, और ये जो प्रोसीजर है ये लाइफ टाइम चलती रहेगी, है ना। इस प्रोसीजर को हम जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, और ये लाइफ टाइम का काम है कि नए काम आते रहेंगे, और बहुत सारे काम ऐसे आते रहेंगे कि भाई सुबह आया आज का आज ही करना है तो करना है, उसमें कोई वो आप क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं है, करना है मतलब करना है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, और इसलिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कभी कभार हम नहीं कर पाते 1-2 दिन कस्टमर का काम, तो वो इसलिए है क्योंकि वो हमने प्रायोरिटी पे नहीं समझा। अब जैसे किसी का खाता स्टॉप है, बंद है, ऐसी कोई समस्या है तो हम उसको प्रायोरिटी पे करते हैं कि भाई आज इसका चालू हो जाए। अब जैसे ATM चेकबुक है वो वैसे भी हाथों हाथ नहीं आती है, तो भाई हम देख लेंगे चलो कोई नहीं, कल सुबह जल्दी आके कर देंगे, वैसे भी कस्टमर को 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे मिलने के अंदर, है ना, वो तो बाई पोस्ट ही आती है। तो इस काम को हम थोड़ा सा टाल सकते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा हम नहीं टालते हैं, है ना। तो ये सब है। और लोन वगैरह में भी ऐसा होता है कि देखो काफ़ी सारी ना बैंक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमेशा सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, तो इसके लिए बैंक में रेगुलरली जो है सर्कुलर्स आते रहते हैं, है ना। जो इंटरनल सर्कुलर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, है ना, कौन से लोन में क्या करना है, कैसे करना है। अब तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आके बोल देते अरे यार पिछले साल तो ऐसा हो रहा था, हमने तो ऐसा करा था, अभी 2-3 साल पहले। मैंने कहा भाई 2-3 साल तो बहुत पुरानी बात है, हमें पता नहीं कल क्या था और आज क्या है। हर आए दिन जो है रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, तो हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ती है, अडेप्ट करना पड़ता है, उन चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ती है। अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम कैसे कस्टमर सर्विस दे पाएंगे। तो इस इंडस्ट्री में हमें हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है चीज़ों से, है ना। जो चीज़ें मिस हो जाती है फिर उनको देखना पड़ता है कि कैसे मिस हो गई, क्या हो गया, तो ये चीज़ें भी है ना। और देखो अब हर बंदा सेम काम नहीं करता है, क्लेरिकल में भी बहुत सारे काम है, ऑफिसर्स में बहुत सारे काम है। देखो क्लेरिकल केस का काम कर सकता है ना, यूजुअली काउंटर संभालना, जैसे खाते खोलना, चेक ट्रांसफ़र करना, नेफ्ट RTGS अकाउंट जो है KYC करना, है ना, वगैरह वगैरह। अगर लोन डिपार्टमेंट में बैठते हो तो लोन के सारा डॉक्यूमेंटेशन देखना, सब कुछ देखना, है ना। और ऑफिसर्स में भी अलग अलग होते हैं, सर्विस मैनेजर हो गए, फील्ड ऑफिसर हो गए, है ना, जो या तो लोन का देखते हैं या फिर जो है डिपॉजिट्स का देखते हैं, है ना। ऐसा 2 तरीके से हो सकता है। और स्केल वाइज भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बैंक के पास, और जिसको जो असाइन किया जाता है वर्क रोल, वो हमेशा वही वर्क रोल करता है, और ये चेंज होता रहता है। हर 5-6 महीने से रोल चेंज हो जाते हैं, साल भर में या फिर 2-3 साल में रोल चेंज हो जाता है। तो इसे बैंकिंग के में जो है वो बोलते हैं जॉब रोटेशन। और जॉब रोटेशन सही भी होता है, क्योंकि जब जॉब रोटेट नहीं होगी तो हम दूसरी चीज़ें कैसे सीख पाएंगे, है ना। कल को मान लो अपन को कोई दूसरी ब्रांच मिली, वहाँ पे अपन को कोई दूसरा रोल मिला, अगर अपन को वो आता ही नहीं है तो अपन करेंगे कैसे, है ना। तो जॉब रोटेशन भी होता रहता है ना। और ये है बैंक में। देखो काम तो बहुत सारा है, क्योंकि काम इसलिए है क्योंकि ये जो है एक आप इसको एक एज ए डेस्क जॉब नहीं कह सकते, हालांकि बैठ के काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें काम जो है वो है कस्टमर डीलिंग का, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको जानने का, उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको सुनने का, प्रॉब्लम सुन के उसका सॉल्यूशन करने का, है ना। तो ये काम जो है सबसे डिफ़िकल्ट काम है, और इसके लिए भी एक आर्ट चाहिए। कस्टमर डीलिंग भी एक आर्ट होती है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करा जाए, है ना। तो देखो यार सर्विस इंडस्ट्री है और कस्टमर डीलिंग भी है ऊपर से, तो देखो वर्कलोड तो बहुत ही ज़्यादा रहता ही है। मैं ऐसे देखो झूठ बोल के ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई वर्कलोड नहीं है। आप देखो डिसीजन अगर आपको लेना हो, अगर तैयारी कर रहे हो कि भाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप खुद लेना। मैं बस जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। और छुट्टियों की देखो ऑफिशियल जो हॉलीडेज़ आते हैं वो तो बहुत ही कम आते हैं। 2nd एंड 4th सैटरडे को जो छुट्टी रहती है
और 4 संडे छुट्टी रहती है, वो तो रहती है। उसके अलावा जो छुट्टियां हैं बहुत कम मिलती है। अब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे टीचर्स में देखा जाए तो इतनी सारी छुट्टियां रहती है, मतलब मैं तो उनको देखता ही नहीं, कभी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। भाई कोई टीचर देख रहा हो तो माफ़ कर देना, ऐसे नहीं बोलना आप लोग काम नहीं करते, लेकिन मतलब छुट्टियाँ बहुत आती है। दीपावली की छुट्टियाँ आ गई, 10 दिन की छुट्टी आ गई, अरे बाप रे बाप। सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही है, बोला 8 दिन की छुट्टी है ना। हमें 8 दिन की छुट्टियाँ भाई साहब कभी खुद की शादी होना तो मिलती है 8 दिन की छुट्टियाँ, वरना वो भी नहीं मिलती है ना। तो ऐसी चीज़ है, तो क्या कर सकते हैं। हमें दीपावली की 1 दिन की छुट्टी मिलती है, होली की 1 दिन की छुट्टी मिलती है, बीच में जो नेशनल हॉलीडेज़ है वो भी सारों की छुट्टी नहीं मिलती है, सर्कल वाइज डिपेंड करती है। किसी सर्कल में वो छुट्टी है, किसी में नहीं है, तो ऐसा है। और हम रेगुलरली छुट्टियां ज़्यादा ले भी नहीं सकते, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री में वही तो दिक्कत है, सर्विस देनी पड़ती है ना। हमें जो आज काम करना, आज जो कस्टमर आया वो हम छुट्टी पे हैं, इसलिए वो कल वापस आए तो हमें भी बुरा लगता है ना, कि भाई कस्टमर को बार बार आना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, हमें भी जब मजबूरी होती है तब छुट्टी लेते हैं, ऐसे नहीं लेते, ठीक है। और हम भी ऐसे देख के लेते हैं कि भाई अब इस टाइम पे जो है वो काम कम है, जैसे सैटरडे वगैरह लोग, काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई छुट्टी हो सकती है, क्योंकि कंफर्म नहीं होता कि सेकंड है या फोर्थ है, कौन सा है। तो सैटरडे को लगभग काफ़ी जने जो है वो बैंक आना अवॉइड करते हैं, उनको फ्राइडे को भले ही आ जाए। तो हम सोचते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, सैटरडे को छुट्टी ले लेते हैं, कस्टमर भी कम आएंगे, है ना, तो लोग परेशान भी कम होंगे और लगभग काम तो उनका हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी स्टाफ तो है ही। तो ऐसा हमें करना पड़ता है, हमें जो है आपस में तालमेल भी बिठाना पड़ता है कि भाई वो छुट्टी जा रहे हैं तो चलो ठीक है, मैं नहीं जाऊँ, है ना, मैं इस बार चला जाता हूँ, अगली बार आप चले जाना, क्योंकि अगर साथ में छुट्टी जाए तो फिर दिक्कत होती है ब्रांच के अंदर। अब स्टाफ ऐसे खाली भी नहीं रह सकता, किसी और ब्रांच से कोई बंदा डिप्यूटेशन आता है तो जाहिर सी बात है वहाँ भी कोई स्टाफ खाली होगा, है ना, तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी, है ना। तो कहीं 2 जने छुट्टी जाते हैं तो उनके बदले में 1 जना भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ें देखो मैनेज करनी पड़ती है, और हर जगह मैनेज करनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कस्टमर को भी समझना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ ये है कि कई कस्टमर आते हैं कि बैंक का जो है लंच टाइम ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि भाई लंच है, इतने सारे मीम्स बने हैं लंच टाइम के ऊपर ना। तो देखो बैंकिंग टर्म्स में लंच टाइम ऐसे आवर्स ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि भाई इस टाइम से इस टाइम के बीच में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है सारे काउंटर एक साथ खाली नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब है कोई ना कोई तो बंदा बाहर होना चाहिए आपको संभालने के लिए। अब कई लोग आके ज्ञान फैलते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे नहीं बैठे हो तो आपकी जगह कोई दूसरा बैठा होना चाहिए, लंच टाइम में काउंटर खाली नहीं होना चाहिए। तो भाई ब्रांच मैनेजर को खाना खा रहे हैं तो दूसरा ब्रांच मैनेजर कहाँ से उठा के लाए, बताओ। थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। और देखो खाना तो देखो खाना ही पड़ता है, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकलते हैं। तो अब देख लो 9 बजे से के आसपास में निकलता हूँ, तो मैं 8:30 बजे खाना खाया हुआ वापस रात को 8 बजे तो खाना नहीं खा सकता ना, है ना। बीच में कस्टमर डीलिंग, कस्टमर से बात करना, काम करते टाइम भैया भूख तो लगती है, इंसानों को ही लगती है भूख, है ना। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए। लोगों को लगता है कि आराम से बैठे हैं, आराम से ऐश कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो चलो ठीक है 10 मिनट बैठ गए ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए, तो कम से कम हमें भी गुस्सा कम आए। देखो आप क्या है कि लोग ऐसे समझते हैं कि मतलब मशीन होगी कोई, है ना, बैंक में बैठा हुआ जो है ना वो इंसान थोड़े ना, कोई मशीन है ना। हम तो कस्टमर है, हम तो भगवान है, तो हम जो कहेंगे वो इसको करना पड़ेगा। तो देखो ऐसा नहीं है, आप भी इंसान है, वो हम अगर आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको रास्ता बताते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे करो तो आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप भी हमारी चीज़ें समझो, है ना, कि हम भी फ्री तो बिल्कुल, आपने कभी किसी बैंकर को फ्री बैठे हुए नहीं देखा होगा। बैंकर गप्पे सिर्फ एक ही टाइम पर लड़ाएगा जिस टाइम सर्वर नहीं चल रहा हो और ये प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, ऐसे हमेशा नहीं आती है। और सर्वर का भी ऐसा है कि देखो टेक्निकल चीज़ें हैं, अपने हाथ में भी नहीं होती ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाथ में, क्योंकि जब बड़ी बड़ी साइट्स क्रैश हो सकती है, अमेज़ॉन, फेसबुक जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं, ये भी साइट्स जो है वो डाउन हो जाती है, तो बैंक का सर्वर तो हो ही सकता है, ठीक है। और क्योंकि कस्टमर बेस भी इतना ज़्यादा है ना, कई बार हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तो उसमें भी कस्टमर लोग समझते नहीं है। तो आपका तो सर्वर हमने कभी चालू देखा ही नहीं है, ये नहीं है। अब कई बार देखो ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि कस्टमर जैसे आज बैंक आया और उस टाइम मान लो सर्वर नहीं चल रहा, और मान लो वो 6 महीने बाद आया हो और उस दिन भी नहीं चल रहा, और बीच में मान लो कभी बंद ही नहीं हुआ हो, तो उसको ऐसे लगेगा कि भाई ये तो
है ना। इस बैंक का सर्वर कभी मैंने तो कभी चालू नहीं देखा। तो मानते हैं आपके साथ भी ऐसे कभी कोइंसिडेंस हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी देखो ना हमारी गलती है ना आपकी भी गलती है। आप भी अपनी जगह सही हो, हम भी अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन ना लड़ाई से नहीं निकलता। काफ़ी जो लोग हैं बैंक में आके लड़ाई झगड़े करते हैं। देखो लड़ाई झगड़े जो है वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप आराम से बात कीजिए, हम भी आराम से बात करते। देखो शुरू में जब मैं, देखो ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मैं शुरू में जब बैंक में जॉब लगा था ना, मैंने भी लड़ाइयाँ करी थी कस्टमर को खूब धमकियाँ दी थी मैंने। लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि देखो, वो रियलाइज़ नहीं, अब धीरे धीरे ना वो आदत पड़ जाती है। और देखो आप गुस्सा कितने साल तक करोगे, कब तक करोगे, है ना। कस्टमर तो नए नए आते रहेंगे, और जब तक आप जॉब करोगे लाइफ टाइम तक कस्टमर आएंगे। तो आप क्या सबके साथ गुस्सा करोगे? क्या आप सबको ऐसे ही बिहेव करोगे, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें अपन सीखते हैं। अब तो ऐसा होता है कोई कस्टमर गुस्सा कर रहा है, अरे भाई बैठ जा यार, तेरे लिए ठंडा मंगवाते चाय मंगवाते, कॉफ़ी मंगवाते, पानी पीना, लो भैया पानी मंगवाते, बैठो क्या दिक्कत होगी, आ जाओ बैठो, है ना। बड़े आराम से बात करते हैं। मैं तो करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अपने क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए ना भैया, है ना। काम का काम तो होता रहेगा, और देखो काम से होगा वैसे सेटिस्फाई तो। लेकिन कई बार कस्टमर की गलती नहीं होती है, मैं समझता हूँ। कस्टमर बहुत झेलता है, हम भी झेलते हैं कई चीज़ें, तो हम भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। फिर मन करता है गालियाँ देने का, लेकिन किसी को दे नहीं पाते हैं। और जहाँ मौका मिलता है देते भी है, तो कस्टमर देते हैं है ना। तो ये चीज़ें हैं भैया। अब हम आ गए हैं बैंक के नज़दीक। आज हमने बैंक की काफ़ी सारी बातें करी है, तो हमारी लाइफ ऐसे रहती है। देखो हेक्टिक तो बहुत है, लेकिन बैंक बहुत कुछ देता है हमें। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बैंक हमें फालतू रखता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों में से टॉप पे है फैसिलिटीज़ के मामले में। हमें काफ़ी सारी अलाउंसेस बैंक देता है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देता है। हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो बैंक हमारे लिए सब कुछ है। हमें कंसेशनल रेट पे लोन्स भी प्रोवाइड करता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे। बैंक हमसे कभी भी ब्याज पे ब्याज नहीं लेता। तो अगर हमारे लिए बैंक इतना कुछ कर सकता है, तो हम बैंक के लिए क्यों नहीं कर सकते, है ना। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ ले लो, चाहे पर्सनल चीज़ें ले लो, कुछ भी ले लो, बैंक हमारे बारे में सोचता है ना। तो हम बैंक के बारे में क्यों ना सोचें, हम बैंक के प्रॉफिट के बारे में क्यों ना सोचें, हम बैंक के कस्टमर्स के बारे में क्यों ना सोचें, है ना। अपने पर्सनल कस्टमर समझ के हम ऐसा करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और तो हम आ चुके हैं अपने बैंक, और आज के वीडियो में तो फिर बस इतना ही, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।